प्रियजन, पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनुचित्य बताते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना ही अधिक उत्साह होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। मगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते हैं, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इस भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों को शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे। इसके सिवा आकाश से उल्कापात होना, उस समय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वो भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों के शकुनों में देखता हूं तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत भावार्थ यानी कि अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। युद्ध में अपने कुटुंबियों से मारने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिसको नरक की प्राप्ति ही होगी। इस श्लोक में इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता है। जय श्री कृष्ण। Hope you like my video. Please share your feedback in the comment section and also subscribe to my channel. Thank you for watching.